गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। और आज हमारा सेकेंड चैप्टर रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल, और प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। और आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें, और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना ये साथ देते रहें, जिससे मैं कंटिन्यू आप लोगों को इंग्लिश का जो जितने भी इसमें चैप्टर हैं, कॉन्सेप्ट क्लास हैं, वो पूरी कराऊंगा। और इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो इसमें हमारा ये सेकेंड चैप्टर है, प्रीपोजिशन कंप्लीट हो चुका है। और हमारा ये क्लास फर्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक से, जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी और इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी हमारे भाई और बहनें हैं, तो हम ये पता करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो इसमें किसी भी सेंटेंस के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कोई भी किसी भी सेंटेंस के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो इसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, कहने का मतलब अगर कर्ता एक वचन है प्लस वर्ब सिंगुलर, कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। अब इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट है हमारा, द वर्ब ऑलवेज फॉलोज मेन सब्जेक्ट। जो जो वर्ब हमेशा आएगी वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं अपना, जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि राम। यहाँ हमने फिल इन द ब्लैंक्स, गोइंग टू मार्केट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको ये बताना इसमें क्या भरा जाएगा। ऑप्शन में रहेगा एज, एम, आर, हैव। हमारा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। कहने का मतलब एक वचन करता है तो वर्ब भी एक वचन आएगी। तो उसमें हमें ये देखना है कि राम के साथ इज आएगा कि एम आएगा, आर आएगा कि हैव आएगा। तो पता है कि राम एक वचन है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज। हमारा इज इसमें ऑप्शन सही है। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं इसका, स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स पास्ड नेवी मेडिकल एग्जाम। यहाँ पर हमारा होगा सबसे पहले हैव, हैज, इज, उसके बाद आर। ये हमारे चार ऑप्शन है इसमें। तो हमें इसमें ये बताना है कि इसमें किस वर्ब का प्रयोग होगा। स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स पास्ड नेवी मेडिकल एग्जाम। विद्यार्थियों ने जो नेवी मेडिकल का जो एग्जाम होता है डॉक्टरी वाला, उसको पास किया। तो इसमें है भरना है कि हैज भरना है कि इज भरना है कि आर भरना है। तो हमें ये देखना है इसमें कि स्टूडेंट्स हमारा ये कैसा है, प्लूरल। स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल। तो हम इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल वर्ब तो इसमें ये भी है, ये भी है। तो हमें पता है कि स्टूडेंट्स हैव, हम इसमें ये हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और स्टूडेंट्स आर पास्ट, ये भी हम कर सकते हैं। तो हमारे इसमें ये ऑप्शन भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन पेपर में एक मिलेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट कैसा है, प्लूरल।
तो प्लूरल के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट हैव पास्ड मेडिकल एग्जाम। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। तो हमारा ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, रूल नंबर हमारा बन रहेगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट हमारा ये रहेगा कि यदि दो सब्जेक्ट टाइप वन हमारा ये रहेगा कि यदि दो सब्जेक्ट यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, बहुत ही शानदार। ये हमारा टाइप वन कॉन्सेप्ट है और ये पेपर में भी आएगा और आता रहता है और हमेशा आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। टाइप वन में क्या है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं अपना, रमेश, रमेश एंड महेश, रमेश एंड महेश हैज ओब्लिक हैव कंप्लीटेड वर्क। इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट है, यदि दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। सीधी सी बात है, जब कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे एंड से तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो रमेश एंड महेश हैव कंप्लीटेड वर्क, तो हमें ये बताना है इसमें हैज आएगा कि हैव आएगा। ये रमेश है और ये महेश है, तो ये दो व्यक्ति हैं, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। हमारा ये हैज गलत हो जाएगा। तो रमेश एंड महेश हैव कंप्लीटेड वर्क, ये हमारा विथ एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम अपना टाइप टू देखते हैं। टाइप टू, उसमें टाइप टू में यदि दो या दो से अधिक टाइप टू, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों का दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग एंड कंजक्शन, एंड कंजक्शन से जोड़कर किया जाता हो तो लेकिन, किया जाता हो लेकिन इससे एक ही वस्तु का इससे एक ही वस्तु का बोध होता हो, एक ही वस्तु का बोध होता हो
तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग हो और एंड कंजक्शन से जोड़कर किया जाता हो, लेकिन इससे एक ही वस्तु का बोध हो, किसी एक वस्तु का। शब्द तो दो होंगे पर किसी एक वस्तु का उस पर बोध हो, तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इसका हमारा एग्जाम्पल रहेगा टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो इसका मतलब क्या होता है? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है, समय या मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करता है। तो ये शब्द हमारे दो है, टाइम एंड टाइड, लेकिन इनका बोध केवल एक ही वस्तु पर हो रहा है, जैसे कि मृत्यु पर। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नर नन। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो हमें पता है कि ये दो शब्द हैं और इनका पेयर भी है, तो हम हमेशा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। पेपर में आपको वेट दिया जाएगा, वेट, तो आप इसको सही कर देंगे। तो ये वैसे गलत है, ये सही है हमारा, वेट्स होगा। उसके बाद ये हमारे कुछ वर्ड होते हैं नोट पॉइंट, इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिनका सिर्फ एक ही बोध होता है, जैसे कि स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी। उसके बाद कॉमा, बैग एंड बैगेज। उसके बाद ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। स्लो एंड स्टडी, बैग एंड बैगेज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। उसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट। पार्ट एंड पार्सल। क्राउन एंड ग्लोरी। ईटीसी। ये हमारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके शब्दों को, इनमें शब्द तो दो हैं पर इनका जो इनका बोध होता है वो एक के लिए होता है, एक ही वस्तु के लिए। तो हम इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करता है। और ये हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड को, टाइप नंबर थर्ड को। तो हमारा ये टाइप नंबर थर्ड रहेगा। टाइप नंबर थर्ड, इसमें ये भी हमारा बहुत एक अच्छा सा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। मेन सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा वर्ब का प्रयोग होगा। वर्ब का प्रयोग होगा। मेन सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल,
इसमें हमारा एग्जाम्पल रहेगा मेन सब्जेक्ट द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज ऑब्लिक आर गुड। जो एप्पल्स हैं उनकी क्वालिटी इज और ऑब्लिक गुड, अच्छी है। तो हमें ये देखना है, इसमें ये समझो कि ये क्वेश्चन पेपर में आया है, तो हमें इज भरना है कि आर भरना है, ये आपको उसमें ये समझो कि ये पेपर में आया है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, मेन सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया क्वालिटी, द क्वालिटी। जो क्वालिटी होती है गुड, वो एक वचन में उसको माना जाता है। तो द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स के अनुसार यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे, वो गलत होगा। तो हम इसका प्रयोग यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज ऑब्लिक आर, तो हमारा यहाँ इज सही होगा। हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, इज गुड। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट था, ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। द फादर ऑफ दीज बॉयज, द फादर ऑफ दीज बॉयज इज ऑब्लिक आर क्लेवर। तो इसमें हमेशा मेन सब्जेक्ट इसमें क्या है, द फादर। मेन सब्जेक्ट इसमें क्या है। अब ये नहीं कि इसमें दीज बॉयज देख लिया और आर कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, इज होगा। मेन सब्जेक्ट हमारा ये क्या है, मेन सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा टाइप 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम टाइप 4 को देखते हैं। टाइप 4, टाइप 4 हमारा रहेगा मोर देन वन। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब। डॉट डॉट डॉट। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन हो और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम अपना एक इसमें एग्जाम्पल देखते हैं जो आईसीजी में आया था प्रीवियस ईयर। मोर देन वन बेबी, मोर देन वन बेबी हैज कंप्लीटेड हिज आर्ट। ये हमारा कंप्लीटेड हिज आर्ट, ये आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड में आया था, मैंने नोट किया था। मोर देन वन बेबी हैज कंप्लीटेड दिस आर्ट। तो इसमें ये बताना था वहां पर हैज भरना की हैव भरना की हैज बीन भरना था कि हैव बीन। तो वहां पर ऑप्शन में 4 थे। तो आपको यहाँ पर हमेशा जब मोर देन सिंगुलर नाउन, वन बेबी ये सिंगुलर नाउन है, केवल एक बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसमें हमारा हैज सही होगा। तो मोर देन वन बेबी हैज कंप्लीटेड हिज आर्ट। तो ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट आज फर्स्ट क्लास में, ये हमारे कॉन्सेप्ट और प्लस एग्जाम्पल और उसके साथ क्वेश्चन भी ये समझ लो, ये कंप्लीट हुए। कल हम फिर से एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास लाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और आप सभी लोगों से भाइयों हम्बली रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।